दिल्ली में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है, लेकिन जो कर्मचारी राजधानी को डेंगू के डंक से बचाते हैं वही अब खुद सड़कों पर है। दिल्ली नगर निगम के डीबीसी कर्मचारी पिछले 15 दिनों से अपनी वेतन असमानता को लेकर हड़ताल पर है। आज एमसीडी की साधारण सभा में महापौर ने घोषणा की कि इनकी समस्याओं के समाधान के लिए सभी दलों के पार्षदों को मिलाकर एक समिति बनाई जाएगी, जो जल्द समाधान निकालने की कोशिश करेगी। वहीं निगम के भीतर यह भी चर्चा है कि अगर वार्ता सफल नहीं होती और हड़ताल जारी रहती है तो दिल्ली वासियों को डेंगू जैसी बीमारियों से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। राजा इकबाल सिंह इस पूरे मुद्दे पर क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। ऐसा है कि हम चाहते हैं कि जो हमारे एमटीएस भाई है वो दोबारा वापस आए, और उसके लिए आज हाउस स्पेशल बुलाया गया, जिसमें हमारा मेन मुद्दा दिवाली छठ पूजा के साथ साथ एमटीएस के जो लोग थे जो धरने पे थे, और धरना कैसे खत्म हो, सभी पार्टियों से सभी लोगों से सजेशन ली गई, और उसमें रिजल्ट ये निकला कि हम लगभग 11 मेंबरी कमेटी बनाएंगे। पहले कुछ कम लोग थे, मगर हमारे जो कुछ प्रेस मीडिया के लोगों ने हमें ये बताया कि आप अधिकारियों को भी साथ में लो, तो 9-2-11 मेंबरी कमेटी होगी, जिसमें 4 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के, 1 मेंबर आम आदमी पार्टी का, 1 कांग्रेस का और 1 इंद्रप्रस्थ विकास जो हमारा मोर्चा है उसका होगा, और 2 हम अधिकारी लेंगे, 2 एमटीएस के कर्मचारी लेंगे। 11 मेंबरी कमेटी फैसला लेगी, और हम कोशिश करेंगे कि फैसला भी ऐसा लिया जाए जो एमटीएस जो के हक में जाए। क्या उस कमेटी का हिस्सा आप भी होंगे? मैं नहीं हूँगा, मेरे पास फाइनल रिपोर्ट आएगी और जिसका हम एनालाइज करके उसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। मेरे साहब, ये कमेटी जो गठित हुई है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि कमेटी इसलिए बनाई गई है क्योंकि जल्द से जल्द रिपोर्ट भी आ जाए, तो क्या कहें कि फैसला कब तक होगा? तो हमने तो उनको डेडलाइन दे रखी कि 1 या 2 दिन में इसकी रिपोर्ट सबमिट करो। तो अब हमारी कमेटी का कल सुबह हम कोशिश करेंगे उसकी पहली मीटिंग करें, और उसको 1 आधी मीटिंग में हम उसका काम कंप्लीट करेंगे। मेरे साहब, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि अभी तक जो बातचीत चल रही थी उसमें कमेटी तक की बात नहीं आई थी। ऐसी क्या समस्या आ गई कि अब कमेटी बिठानी पड़ गई है? नहीं, देखो कमेटी इसलिए बिठानी पड़ गई क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं वो बैठ के ही सुलझते हैं। हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भ्रांति हो गई कि हम उनके साथ नहीं खड़े, या हम कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि एक चीज को राजनीतिकरण किया जा रहा है। तो इसलिए हमने सभी पार्टियों को हमने बुलाया और उनको कहा कि आप हमारे साथ बैठिए, और एमटीएस को भी बुलाइए, और जो भी टेक्निकल हमें प्रॉब्लम लग रही है उसका सोल्यूशन भी हम सब मिलकर निकालेंगे। कर्मचारी सीएम साहिबा से भी मिलकर आए थे, उन्होंने भी अपनी तरफ से आश्वस्त किया था, लेकिन सुनने में ये भी आ रहा है कि फंड को लेकर समस्या आ रही है। देखो, समस्या फंड की नहीं है, मेन समस्या तो टेक्निकल है, क्योंकि इन्होंने कुछ आम आदमी पार्टी के लोगों ने 2023 में कुछ इनका एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें इन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमें वेजेस नहीं चाहिए, तो कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल है। हाँ, ग्रेड पे नहीं चाहिए, तो वो साथ ही साथ जो कुछ हमें कॉन्ट्रेक्चुअल लॉ भी देखना है, उसके साथ क्या किया जा सकता है। और मगर हमारा मानना ये है, कुछ भी हो हम एमटीएस के हक में खड़े मिलेंगे, और ये हमारे भाई है, इनको दोबारा फोल्ड में लाएंगे अपने, और ये अच्छे से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करेंगे। मैं सब 2013 की एक ऑर्डर का ये हवाला दे रहे हैं कर्मचारी कि 2013 में एक ऑर्डर जो लागू किया गया था नॉर्थ एमसीडी के द्वारा, उस वक्त 3 एमसीडी थी, तो नॉर्थ एमसीडी ने अपनी तरफ से ये ऑर्डर जारी किया था कि जितने भी सैंक्शन पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनको बेसिक ग्रेड पे और वेरिएबल डीए दिया जाए। तो इनकी मांग है कि उस वक्त 212 लोगों को दे दिया गया था, और बाकी जो ईस्ट और साउथ के रह गए थे वो अब डिमांड कर रहे हैं, और उनके साथ जो डीवीसी थे वो भी सम्मिलित हो गए हैं। तो वो पुराना ऑर्डर इन पर क्यों नहीं लागू हो सकता? देखो, ऐसा है कि वो जो हमारे भाई डिमांड कर रहे हैं तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ऐसा है कि सरकारी ये इंस्टीट्यूट है, ऑटोनमस बॉडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, यहाँ ना मनमानी उनकी चलेगी ना मनमानी हमारी चलेगी। जो सब कुछ कानून के दायरे में होगा, कानून में जो चीज परमिसिबल होगी वही काम होगा। तो एक बार तभी तो हमने एमटीएस के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाया कि आप ऑर्डर लेके आइए, अधिकारियों को बुलाया कि आप भी अपना लेके आइए, और हम जो है जितने हमारे नेतागण होंगे, भले वो आम पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, बीजेपी से हो, हम सब लोग तो जनता के लोग हैं और जनता के लिए खड़े हैं, हम अपने कर्मचारियों के साथ खड़े हैं।
तो मेरा मानना ये है कि जब हम सब बैठ के बात करेंगे तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। एक आखिरी सवाल ये है, सुनने में ये भी आ रहा है कि कर्मचारियों को अधिकारियों की तरफ से धमकियां भी मिल रही हैं कि वापस काम पर आओ वरना आपको नौकरी से निकाला जाएगा। देखो, अभी आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है, अगर कोई कोई ऐसी बात है तो आप हमें बताइए कौन सा अधिकारी धमका रहा है। धमकाने वाली कोई बात नहीं है। हम एमटीएस के जितने हमारे भाई बैठे हैं हम उनके साथ खड़े हैं। ऐसी कोई भी शिकायत आए तो आप हमें डायरेक्ट बताइए। और दूसरी बात रही कि काम पे आने में, क्योंकि सीजन है, सीजन में अगर आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ खड़े होंगे तो ऑटोमेटिक है कि हम लोग भी, जो हमारा प्रभाव है और जो हम सोच रहे हैं वो हमारा काम भी फास्ट होगा। एक आखिरी सवाल ये है कि मेरे साहब, क्योंकि दिल्ली के अंदर डेंगू के मामले भी पिछले सालों की तुलना में काफी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। माना जाए कि अब इस समस्या का आप जो है वो सॉर्ट आउट कर लेंगे, आपकी इस कमेटी, आपको लगता है कि कर्मचारी जो काफी दिनों से हड़ताल में बैठे हुए हैं, 15 दिन हो गए, 16 दिन हड़ताल, तो उसमें भी एक हमारे सदन के अंदर एक बात उठी थी, अगर कहीं पर हमारा डेडलॉक होता है, फैसला नहीं होता, तो उस ना फैसले को जनता को हम वो ना करें, टारगेट ना करें, तो अल्टरनेटिव कोई ना कोई रास्ता निगम निकाले। तो एक विपक्ष के नेता ने ये बात कही कि हमें कोई ना कोई वैकल्पिक रास्ता भी निकालना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं हमारी जो डायलॉग है ब्रेक होती है, उस केस में ये ना हो कि जनता सफर हो, कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालें ताकि जो फॉगिंग है और बाकी जो सारे काम है वो होते रहे। एक रास्ता बता रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को इसके लिए लगाया गया है, लेकिन सफाई कर्मचारी भी अपनी तरफ से कंप्लेंट कर, उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है कहते हुए कि ऑलरेडी हमारे ऊपर बहुत काम का बर्डन है और ये मलेरिया वालों का भी काम हमारे जिम्मे सौंपा जा रहा है। मेरी निगाह में ऐसी कोई बात नहीं आई, मगर वो हम देखते हैं इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि घर के अंदर कोई भी मामला हो, मगर जनता को उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि घर के मामले तो सुलझ जाएंगे। अगर जनता में कोई बीमार होगा तो उसका हर्जाना हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो हम सब जनता की सेवा के लिए यहाँ पर आए, तो किसी भी तरह से दिल्ली की जनता को कोई भी समस्या हम नहीं होने देंगे।